हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमएफटी रीडर में आपका स्वागत है। आज मैं एक आपको अपडेट लेकर आया हूँ। बीएसएनएल ने एक नया अपडेट दिया है। ठीक है, ये अपडेट धीरे धीरे करके वो बार बार छोटे छोटे मैसेज में देते थे, लेकिन अभी उन्होंने क्या किया है, पूरा समरी बना दिया। जो आप इधर में देख पा रहे हैं, पूरा समरी दे दिया है कि उनको क्या क्या चीज आपको रखना है। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, ठीक है, कि क्या क्या उन्होंने नाम दिया सिक्योरिटी बाइट्स। ठीक है, कि उनको क्या क्या आपको सिक्योरिटी मेंटेन करना। देखिए, सबसे पहले वो क्या बोल रहे हैं कि आपको जो भी आपका डिवाइस है, OLT है या ONT है, ONU है, जो भी आप लगा के रखे हैं, मेंटेन अपडेट टू डेट फॉर्मवेयर ऑफ द डिवाइस विथ लेटेस्ट पैचेज एंड फिक्सेस। जो भी आपका डिवाइस है उसको रेगुलरली आपको अपडेट करते रहना है। जैसे सपोज कर लीजिए आपने OLT लगाया, OLT मान लीजिए आपने XYZ कंपनी का लगाया है, तो उस OLT को आपको क्या करना है, फर्मवेयर को हमेशा अपडेट करके रखना है। तो आपको किस OLT का फर्मवेयर मिलेगा, कोई भी ब्रांडेड OLT अगर लेंगे, अगर ब्रांडेड OLT आपके नेटवर्क में, तो ही अब मान लीजिए कोई एक कंपनी है, कोई जाली कंपनी, जैसे मान लीजिए नेपस्टेक का लगा लिया, तो वो तो आपको फर्मवेयर भी नहीं देगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको ऐसे कंपनी का OLT लगाना है जो OLT, जैसे मान लीजिए जो भी रिनाउड कंपनी है, ठीक है, जिस उसमें नेटलिंक आ जाएगा, सिक्योर आ जाएगा, साइरोटिक आ जाएगा, इन सब कंपनियों का आप अगर OLT लगाते हैं तो आपको टाइम टू टाइम जब भी फर्मवेयर या पैचेस कुछ भी आता है तो आपको मिलते रहेगा। या ONU हो या ONT है, जो भी हो, हमेशा एक अच्छे कंपनी का लगाना चाहिए जो TEC सर्टिफाइड हो। ये BSNL का रिकमेंडेशन है और उनके लिस्ट में अवेलेबल हो। ओके, दूसरा चीज, उनके लिस्ट में क्या क्या अवेलेबल है आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है कि जब भी आप OLT लगाते हैं, ठीक है, या ONT लगाते हैं, OLT या ONT दोनों ध्यान रखना दोस्तों। बहुत लोग क्या करते हैं कि जब BSNL के नेटवर्क में OLT को कॉन्फ़िगर करते हैं तो उनका एक मैनेजमेंट विलेन होता है। वो 110 या BBNL का जो एग्रीमेंट होता है टाइप 4B का, उसमें 119 होता है। तो उस टाइम में वो क्या करते हैं ना कि वो जो 110 या 119 जो विलेन है उसको अपने पॉन पोर्ट पर भी उस विलेन को टैग कर देते हैं। तो आप पॉन पोर्ट से तो कस्टमर को दोगे लिंक, उस पे आपको मैनेजमेंट विलेन का क्या करना है। तो ध्यान रखो, ये इस लिस्ट में नहीं लिखा हो, मैं आपको अलग से बता दे रहा हूं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि वहां पर आपको मैनेजमेंट विलेन जो है उसको सिर्फ जिस पोर्ट से लिंक आ रहा है उसी पोर्ट पे उसको पास करना है, उसके आगे नहीं ले जाना है। ठीक है, अच्छा, दूसरा पॉइंट उनका क्या है कि चेंज द डिफॉल्ट लॉगिन यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, हमेशा आप अपने ONU का यूजर आईडी और पासवर्ड जो बाय डिफॉल्ट होता है उसको बदल दीजिए। क्यों, देखिए, रिसेंटली मैं आपको बता रहा हूँ, ये कुछ दिन पहले का बात है। एक कंपनी है, दिल्ली साइड की एक कंपनी है, उन्होंने क्या किया था ना, उनका जो भी पूरा ONU था, सभी ONU पे चाइना से एक अटैक होता था। उनके मैंने कुछ मालवेयर था उनके ONU में, और एक पर्टिकुलर टाइम पे ना अटैक होना शुरू हो जाता था। ठीक है, और बहुत डेटा उसके ऊपर में आता था। कारण क्या था, उनका सबका डिफॉल्ट लॉगिन पासवर्ड जिस पे था उसी पे होता था, जिसका पासवर्ड चेंज हुआ था तो उस पर नहीं होता था। तो इसीलिए ध्यान रखो दोस्तों कि डिफॉल्ट लॉगिन पासवर्ड आपका देखो एक्सेस भी जा सकता है। ठीक है, क्योंकि सभी लोगों को पता चल जाता है वो चीज की डिफॉल्ट है। अच्छा, और उसके अलावा बोल रहे हैं कि वो 3290 में अब एक बार चेंज कर लिया गया। ये सब नॉर्मल है, ये हम लोग को ऐसे ही पता है। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो भी आपका राउटर, मतलब जो आप ONT यूज करते हैं, उसका फायरवॉल को आप इनेबल करके to keep entrance from the establishing a connection with the router and its encryption through the wide area network। फायरवॉल को हमेशा आप इनेबल कीजिए और WAN के थ्रू आपका राउटर का एक्सेस को बंद कर दीजिए। इसका बोलने का मतलब ये हुआ। ठीक है, अच्छा, डिजेबल अनवांटेड सर्विसेज। अब जैसे मान लीजिए कि FTP का पोर्ट है, आप अगर स्टैटिक IP या कुछ भी चला रहे हो तो उस टाइम में आपको FTP, टेलनेट, UNP, NTP, DDNS अगर यूज नहीं कर रहे हो तो आपके राउटर में ऑप्शन है, उसको डिजेबल कर लो। देखो, बहुत सारे ऐसे TIP हैं जिनको ये लगेगा कि मैं तो हिंदी में बोल रहा हूँ कि फ्रेंच का भाषा है। नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी। और देखिए, इतना जरूरी भी नहीं है, बाय डिफॉल्ट जैसा होता है चलेगा, पासवर्ड उसको चेंज कर देंगे तो फिर भी। लेकिन BSNL का रिकमेंडेशन है कि जो अनवांटेड सर्विसेज है उसको बंद करके रखिए। अगर आप समझ पाते हैं तो समझिए, और नहीं है तो आप अपने जो भी आपके BSNL के JTO रहते हैं, जो इंजीनियर रहते हैं, वो आपको सपोर्ट देते हैं, उनके ऊपर चपा दीजिए। उनको बोलिए कि सर हमको तो नहीं समझ में आ रहा, आप कीजिए। ठीक है, ये सब बेकार का बात है। अच्छा, कॉन्फ़िगर WPA to AES फॉर डेटा कॉन्फिडेंशियल, WEP इज नॉट रिकमेंडेड। ये तो बात सही है। देखिए, WEP बहुत सारा अभी
छोटे छोटे टूल्स है, 5 मिनट 10 मिनट में अगर WEP के स्टैंडर्ड पे आपका पासवर्ड अगर वाईफाई का सेट रहेगा तो वो आपका क्रैक हो सकता है। तो इसीलिए WPA2 AES जो स्टैंडर्ड है उसको आप कीजिए, क्योंकि उसको क्रैक करना बहुत ही मुश्किल है। ओके, अच्छा उसके बाद का पॉइंट क्या है, टर्न ऑफ SSID नेटवर्क आइडेंटिफायर ब्रॉडकास्टिंग। चेंज द डिफॉल्ट SSID, यूज यूनिक नेम, डू नॉट यूज डिफॉल्ट और इजिली गेसेबल नेम। अच्छा, अब बोल रहे हैं कि SSID को टर्न ऑफ कर देने को। देखिए अब बोल तो रहे हैं ठीक है, लेकिन आप अगर, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, जैसे सपोज कीजिए कि आप TIP हैं और आप एक कस्टमर के घर में गए और उसके घर में आपने SSID को टर्न ऑफ कर दिया, मतलब विजिबल नहीं रखा है उसको। तो विजिबल जो नहीं रहता उसमें भी क्या होता है ना कि उसको भी कनेक्ट किया जा सकता है, मोबाइल में जाना पड़ता है, ऐड SSID का जो नाम बनाया था वही नाम आपको ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करके तब फिर पासवर्ड डाल के करोगे, मतलब आपको SSID दिखेगा नहीं। तो दोस्तों ये प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आप नहीं SSID को इनेबल रखोगे, SSID का नाम विजिबल नहीं रखोगे, तो बहुत सारे लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इससे कुछ नहीं करने का है, आप रखिए और नहीं रखिए, कोई बात नहीं है। सर हमको लगता है कि BSNL के कई सारे अधिकारी भी नहीं कनेक्ट कर पाएंगे, जो टेक्निकल में है उनका बात कर रहे हैं। सही बात है सर। देखिए BSNL के बारे में कमेंट ना किया जाए, क्योंकि BSNL से आज के डेट में बहुत लोगों का रोजी रोटी चल रहा है, और वो मेन है BSNL के जो जॉब करते हैं वो लोग। ठीक है, चलिए जो भी है, यूज मैक एड्रेस फिल्टरिंग एंड अलाउ ओनली ट्रस्टेड डिवाइस। ठीक है, ये जो बोला गया ये आपके OLT के लिए है। ठीक है, ये जो आप अपना जो OLT है, या फिर आप ONU में भी कर सकते हो। जैसे सपोज कर लो कि आपने आपके नेटवर्क में आपका जो भी मान लीजिए कि घर है या जहां पे भी है, उसमें आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा डिवाइस कनेक्ट हो गया है और आपको लग रहा है कि ये मैंने दिया, कभी पासवर्ड दिया था एक बार, वो आदमी अभी बार बार यूज करता है, तो आप एक चीज कर सकते हो ना कि ट्रस्टेड डिवाइस का एक ऑप्शन होता है मैक फिल्टरिंग का। आप अपने वाईफाई वाले सेक्शन में जाके, हर एक डिवाइस में अलग अलग थोड़ा ऑप्शन होता है, वाईफाई वाले डिवाइस में जाके मैक फिल्टरिंग कर सकते हैं। मतलब उसमें व्हाइट लिस्ट और ब्लैक लिस्ट करने का ऑप्शन होता है। अगर व्हाइट लिस्ट आप कर दोगे तो जिन जिन मैकों को आप डाल के रखोगे व्हाइट लिस्ट में, वही मैक है आपका वाईफाई से या लैन से कनेक्ट हो सकता है, और अगर ब्लैक लिस्ट कर दोगे तो उनको छोड़ के और सभी कोई कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, मॉनिटर द अपलोड डाउनलोड ट्रैफिक डेली एंड टेक इमीडिएट एक्शन इन केस ऑफ एनी सस्पिशियस ट्रैफिक इज ऑब्जर्व। ये देखिए जनरली ये जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये BSNL का है, लेकिन ये ऑपरेटर के ऊपर थोपने का कोशिश किया जा रहा है। ये ऑपरेटर का जिम्मेदारी नहीं होता। ऑपरेटर कहां से मॉनिटर करेगा, उसके पास क्या डिवाइस है मॉनिटर। लॉगिंग, इनेबल राउटर लॉगिंग एंड पीरियडिकली रिव्यू द लॉग्स फॉर द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द ऑथेंटिकेशन इंस्ट्रक्शन प्रोब्स एंड अटैक etc। ये भी जो देखिए कुछ हद तक आपके पास है, आपका जो OLT का नेटवर्क है उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, लेकिन उससे ऊपर का देखो आप जो मैनेज करते हो ना, जो एक TIP जो BSNL का होता है वो क्या करता है, बस L2 नेटवर्क को मैनेज करता है। L2 नेटवर्क बोलने का मतलब हुआ, एक देखो आप फिजिकल लेवल पे फाइबर का लेइंग कर रहे हो, और उनका जो BRS है या जो भी है उससे आप सिर्फ क्या कर रहे हो, कनेक्ट करके एक फिजिकल कनेक्टिविटी कस्टमर के घर पे लेके आ रहे हो, और उसमें विलेन को आप पास करवा दे रहे हो। बस यही आपको L2 नेटवर्क को बनाना है। तो इसमें ज्यादा जिम्मेदारी जो लॉगिंग वॉगिंग का ये BSNL के ऊपर आता है। ठीक है, हाँ, लेकिन BSNL ये मैनेज कब कर पाएगा, जब उस तरह से आप उनको सुविधा दोगे। अब जैसे मान लो SNMP बोलते हैं कि SNMP आप कनेक्ट कीजिए हमारे OLT के साथ, OLT पे इनेबल करके रखिए, वो चीज आपको करना पड़ेगा ताकि उनको लॉग मिल सके कब डिवाइस ऑफ हो रहा है, कब ऑन हो रहा है। अच्छा, अब जो है चेकलिस्ट फॉर पर्सनल कंप्यूटर सिक्योरिटी, ये नॉर्मल है। ठीक है, ये सब आपको बैंक भी आपको हमेशा नोटिफिकेशन देते रहते हैं कि आपको क्या क्या कंप्यूटर सिक्योरिटी का इंस्ट्रक्शन फॉलो करना चाहिए। प्रिवेंट यूजेस ऑफ द वीक एंड द डिफॉल्ट पासवर्ड, आप अपने कोई बैंक का पासवर्ड हो या आपके कंप्यूटर का पासवर्ड हो, हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए। ठीक है, मेंटेन अपडेट एंटीवायरस, एंटी मालवेयर एंड बॉटनेट रिमूवल सॉफ्टवेयर ऑन योर सिस्टम। बॉटनेट रिमूवल सिस्टम का एक लिंक भी दिया गया है, जो हमारा साइबर सक्ष केंद्र जो गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। ठीक है, लेकिन दोस्तों देखो यहाँ सबसे बड़ी बात नहीं लिखी गई है। आप देखो विंडो सिस्टम यूज कर रहे हो तो आप कोशिश ये करो ना कि जेन्युइन विंडो यूज करने का। अगर आप जेन्युइन विंडो यूज करोगे तो 90% केस होता है कि आपके पास वायरस नहीं अटैक करेगा। 90% केस वहीं पर जाता है। देखो जनरली क्या करते हैं लोग, जेन्युइन विंडो इस्तेमाल नहीं करते हैं और फिर जेन्युइन एंटीवायरस खरीदने चलते हैं। अगर आपका जो संसार आपने बनाया है
वही गलत है, तो फिर उसमें एंटीवायरस आप ओरिजिनल डाल के ही क्या कर लो। बेस जो है ना वो सही होना चाहिए, ठीक है, जो आपका पूरा जो उसका बैकबोन है वो सही होना चाहिए। तो हमेशा याद रखो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जेन्युइन रखने को। देखो पॉसिबल नहीं है सब जगह पे, सभी कोई जानते हैं, लेकिन फिर भी बोलने का है। स्कैन कंप्यूटर विद द अपडेटेड एंटीवायरस एंड एंटी मालवेयर रेगुलरली, ठीक है, अपने कंप्यूटर को हमेशा जो भी आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस आता है उससे उसको स्कैन करते रहिए रेगुलरली। इंस्टॉल एंड मेंटेन पर्सनल डेस्कटॉप फायरवॉल, ठीक है, जो फायरवॉल देखो बहुत बार क्या करते हैं ना कि जो लोग देखो कम समझते हैं, अब कम समझना नहीं बोलना चाहिए, जो लोग थोड़ा समझते हैं, थोड़ा ही समझ पाए, उनका अभी समझना बाकी है, कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जैसे मान लो कि देखो आप मान लो कि पीआईपी हो, आप देखते होगे बहुत सा बार ऐसे जाते होगे, देखते होगे कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो, वो आपसे इंटरनेट लिया है और उसका इंटरनेट नहीं चलता रहता है। क्यों नहीं चल रहा है? उसका लोकल में कोई वायर में प्रॉब्लम है, वो आपको फोन करके बुलाता है कि भाई क्या कल इंटरनेट दियो, मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा। आप जाके देखते हो तो नॉर्मल उसका कंप्यूटर में आईपी नहीं बैठाया है, वो सेम सीरीज का आईपी नहीं डाला, ये सब है। तो देखिए क्या है ना कि आप टीआईपी आपको ज्यादा नहीं समझना है, आपको बस केबलिंग वेबलिंग करना आना चाहिए, लेकिन फिर भी ये सब चीज भी थोड़ा सा समझेंगे। देखिए हमारे चैनल पे हम लोग कभी कभी बीच बीच में ऐसा कुछ बात बताते हैं जिससे आप सीख सको। अगर आप इंटरेस्टेड हो कि हम कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में या इन सब चीजों के बारे में भी समझना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट में लिखिए और बताइए, तो मैं उसके बारे में भी एक छोटा सा वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा, एक सीरीज स्टार्ट करूंगा। अच्छा, बी कॉशन एंड अलर्ट फॉर एनी सस्पिशियस नेटवर्क एक्टिविटीज ऑन द सिस्टम। ये सब देखिए यूजर के लिए हो रहा है, मतलब जो कंप्यूटर यूजर है, कंप्यूटर जो नॉर्मल सिक्योरिटी है वो सब के लिए बात किया जा रहा है। देखिए कोई भी सस्पिशियस नेटवर्क एक्टिविटी हो तो उसको हमेशा सस्पिशियस नेटवर्क एक्टिविटी मतलब जैसे सपोज कर लीजिए कि आप अपने ओएलटी के क्षेत्र में लीजिए, आपको लगता है कि मेरे ओएलटी में लॉगिन हुआ है और आपने लॉगिन नहीं किया, तो उसको ध्यान देना, आपको यूजर आईडी पासवर्ड बदल लो, किस आईपी से लॉगिन हुआ उसको देखो, सोर्स आईपी दिखता है। यूज जेन्युइन एंड लाइसेंस सॉफ्टवेयर ओनली। अभी देखिए बताया, चौथे पांचवें नंबर पहले बताना चाहिए था, थोड़ा देर बाद बताया, लेकिन सही बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमेशा कोशिश कीजिए कि जेन्युइन लाइसेंस सीख, क्योंकि जेन्युइन लाइसेंस में क्या होता है ना कि जब आप उसको जब इंस्टॉल करते हो उसमें कुछ अगर ऐसा गड़बड़ होता है ना तो आप डायरेक्ट विंडोज से भी सपोर्ट मांग सकते हो, डायरेक्ट आप माइक्रोसॉफ्ट से सपोर्ट मांग सकते हो, लेकिन जेन्युइन नहीं रहेगा तो आप नहीं मांगेंगे। कीप अप टू डेट पैचेस एंड द फिक्सेस ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक्सरसाइज कॉशन व्हाइल ओपनिंग ईमेल अटैचमेंट, ठीक है, ये सब जनरल डे टू डे का बात है कि कभी भी आपको कोई ईमेल खोल रहे हो उसमें कोई अटैचमेंट है तो हमेशा देख लीजिए, स्कैन कीजिए तभी उसको खोलिए, ठीक है। Exercise caution while opening email attachment. Do not browse untrusted website to follow untrusted links. Never provide password to other sensitive information in response to the email or the enter them on the untrusted. देखिए अपना पासवर्ड कभी नहीं शेयर करना चाहिए, ओटीपी कभी नहीं शेयर करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात जो इसमें नहीं लिखा हुआ है कि देखिए कभी लालच वाला एसएमएस आए, कभी भी आपको लगे ना कि आप 1-2 दिन में ही करोड़पति बनने वाले हैं, तो ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए, वो कंप्यूटर से रिलेटेड हो या नहीं हो। सिंपल सी बात है दोस्तों। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आपको यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। देखिए बीएसएनएल जैसा भी है, ये जो आपको इंस्ट्रक्शन जो दे रहा है बहुत ही सही इंस्ट्रक्शन, और इसको आप फॉलो कीजिए। और कोई भी अगर डाउट हो आप एमएफटी डिटेल के नंबर पे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9163603252। आपको एफटीटीएस से रिलेटेड कोई भी जानकारी, कुछ भी आपको नहीं समझ में आता, आप नया नेटवर्क स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके एग्जिस्टिंग नेटवर्क को और इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए। हमारे पास सभी तरह के प्रोडक्ट जो इससे रिलेटेड है, ओएलटी, ओनू, फाइबर, एटोनेटर, ये जो एसएफपी, पॉन एसएफपी, जो भी चीज़ है सभी कुछ हमारे पास अवेलेबल रहता है। आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आया तो। थैंक यू दोस्तों।